पंजाब में कल होगा चन्नी मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपी सूची। पंजाब में कल शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में राहुल के आवास पर हुई बैठक में तय किए गए थे सभी मंत्रियों के नाम। सूत्रों के मुताबिक चन्नी मंत्रिमंडल में ब्रह्म मोहिंद्रा तृप्त राजेंद्र बाजवा को मिलेगा मौका। सूत्रों के मुताबिक चन्नी मंत्रिमंडल में सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह और राजकुमार बेरका को भी मिलेगी जगह। चन्नी मंत्रिमंडल में कैप्टन सरकार के कई मंत्रियों को लगेगा झटका। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर समर्थक 5 मंत्रियों का कटेगा पत्ता। इकबालप्रीत सिंह सहोटा होंगे पंजाब के नए डीजीपी। छुट्टी पर गए डीजीपी दिनकर गुप्ता। लेफ्ट का दामन छोड़ेंगे कन्हैया कुमार। 28 सितंबर को थामेंगे कांग्रेस का हाथ। सूत्रों से मिली है खबर। पश्चिम बंगाल पुलिस पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से बदसलूकी का लगा आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल में प्रियंका टिब्रेवाल का प्रचार करने पहुंचे स्मृति ईरानी ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, ममता को जीत का होता भरोसा तो लोगों से 100% मतदान की नहीं करती अपील। पूजा पाठ के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंदिर परिसर में मूर्तियों और पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। पश्चिम बंगाल में मोगाहाट में हुई बीजेपी नेता की हत्या का मुद्दा गरमाया। पुलिस ने सीएम आवास के करीबी बीजेपी के प्रदर्शन को स्वतः संज्ञान लिया। किया केस दर्ज। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने वक्त पर देख लेने की धमकी दी। पुलिस अगर सोचती है कि ऐसे केसेस देके भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है तो मुझे लगता है वो गलत है और वो रोक भी नहीं सकेगी। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर इन सबको सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने सीएम ममता की भाषा पर उठाए सवाल। कहा, मृतक बीजेपी कार्यकर्ता को कहे अपशब्द। गुंडे लोग मारे हैं और उसके बाद हमारे ममता दी बोल रहे कि वो मरा कुत्ता है। ऐसे भाषा। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संबोधन। अमित शाह ने कहा, भारत के संस्कार में शामिल है सहकारिता। 91% गांवों में सहकारिता संगठनों की मौजूदगी का दिया हवाला। अमित शाह ने कहा, बस हनुमान की तरह सहकारी संगठनों को ताकत का एहसास कराने के लिए चाहिए कोई जामबंद। असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रयागराज में फूका चुनावी बिगुल। मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में की रैली। अतीक अहमद के जिस घर को प्रशासन ने गिराया है वहां जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे ओवैसी। एआईएमआईएम में शामिल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के घर खाएंगे खाना। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार किया ट्वीट। जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी पुष्पांजलि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गोरखपुर में सीएम योगी ने भी उन्हें किया नमन, दी श्रद्धांजलि। यूपी में माफिया के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तानाबूद जारी। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह 4 मंजिला मॉल पर चला बुलडोजर। 25 सितंबर को कोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे कारगिल। खेल प्राधिकरण के सदस्यों ने किया स्वागत। नए दूरदर्शन केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के बाद आज जबरदस्त सुरक्षा। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच। 3 गैंगस्टर पर कोर्ट में आरोपी की हत्या का शक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मिले सुराग। गोलीबारी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। गैंगस्टर या कुख्यात अपराधियों की वर्चुअल पेशी की मांग। रोहिणी कोर्ट रूम में हुई गैंगवॉर के बाद वकीलों ने की सुरक्षा की मांग। 1 दिन के हड़ताल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी सुरक्षा की मांग। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 1 बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग। यूएन में भारत पर लगाए बेजा आरोप। Exercise peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. भारत ने इमरान और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान आतंक की नर्सरी। By the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country.
भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की सीख की नहीं है जरूरत। वॉशिंगटन में हुई क्वाड समूह की बैठक, चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप्स का मुद्दा, क्लीन ऐप मूवमेंट को और मजबूत करने पर दिया जोर। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ करेंगे काम, दुनिया की भलाई क्वाड का लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया क्वाड फेलोशिप का ऐलान, 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए मिलेगी फेलोशिप। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर क्वाड में चर्चा, बाइडेन बोले भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार करने की योजना। वॉशिंगटन में साल की सबसे बड़ी मुलाकात, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच दिखी जबरदस्त गर्मजोशी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। बाइडेन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया खास, कहा आज से हुई नए अध्याय की शुरुआत। जो बाइडेन से मुलाकात में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया याद, बोले बापू कहा करते थे हम इस प्लेनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने अपनी मुंबई विजिट को किया याद, बोले भारत में 5 लोगों का सरनेम है बाइडेन। And married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. पीएम मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने खुले दिल से की बात, कहा आज शांति और सहनशीलता की जरूरत। व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद पीएम मोदी ने विस्टा बुक पर किया हस्ताक्षर, दोनों देशों के रिश्तों को अक्षरों में किया दर्ज। आज यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा भाषण। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तालिबान राज पर यूएन में बोल सकते हैं मोदी, कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन पर भी रख सकते हैं अपनी बात। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, लेकिन पिछले 24 घंटे में सामने आए 29,600 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में 290 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ा दम। देश में जोर शोर से जारी है टीकाकरण, अब तक 84,82,54,000 से भी ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 4 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में खुल जाएंगे स्कूल, अभी तक कम कोरोना वाले इलाकों में ही चल रही थी कक्षाएं। मुंबई में श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 7 अक्टूबर से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों में 100% दर्शकों की इजाजत, लेकिन दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। केदारनाथ यात्रा के लिए ई पास समाप्त करने की मांग ने पकड़ा जोर, ई पास के विरोध में 27 सितंबर को बंद रहेंगे केदार घाटी के बाजार। गुना जिले में डेंगू ने पसारा पैर, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी डेंगू से पीड़ित, अब तक डेंगू की गिरफ्त में आए 10 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के मुबारका चौक के पास हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद बोलेरो के ड्राइवर की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में टवेरा की ट्रक से भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की जान गई। जयपुर के पास चाकसू में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर से इको वैन की टक्कर में ड्राइवर समेत 6 छात्रों की मौत। सोनीपत में किसानी की खुदकुशी, बारिश में फसल बर्बाद होने से दुखी था। बाड़मेर में 9,50,000 रुपए के साथ 2 शिक्षक गिरफ्तार, रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने का कर रहे थे फर्जीवाड़ा। भरतपुर में रीट परीक्षा के लिए विशेष सुविधा, फ्री सेवा मुहैया कराई गई। पाली के 2 गांवों उपरली ब्रह्मबाण और निचली ब्रह्मबाण ने पेश की मिसाल, सरकार के बार मांग पर नहीं दे सकी जब बिजली, ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर सोलर प्लांट से जगमग कर दिया गांव। अमृतसर में किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद किया आह्वान, तीनों कृषि कानून वापसी की मांग की। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मानवता हुई शर्मसार की दिव्यांग केंद्र के 2 कर्मचारियों ने नशे में 2 बच्चों से किया रेप। दिव्यांग केंद्र कर्मचारियों पर नशे में दिव्यांग बच्चों से मारपीट और केंद्र में तोड़फोड़ का भी आरोप, कुछ बच्चे घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लद्दाख साइकिलिंग एसोसिएशन ने आयोजित की 12 लाख की इनामी राशि वाली दूसरी रैली, ले पहुंची खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी।
बीएसएफ मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। जलियांवाला बाग से दिल्ली में राजघाट के लिए रवाना हुई साइकिल रैली 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे दिल्ली। लुधियाना के थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पर मोगा के डिप्टी मेयर को थप्पड़ मारने का आरोप, केस दर्ज। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने डिप्टी मेयर से मांगी सार्वजनिक माफी, कुल 3 लोगों पर केस दर्ज। बारा पुलिस ने 5 दिन पहले भी युवक राजकुमार की मौत पर किया खुलासा। हत्या के आरोपों को बताया गलत। प्रेमिका की उकसावे में आत्महत्या का लगाया आरोप, प्रेमिका गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में मासूम से दरिंदगी, लोगों ने बांध कर दिए करंट के झटके। पाली में शिक्षक भर्ती की रीट परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी हुए परेशान, अव्यवस्था का लगाया आरोप। सोने के बिस्तर तक का वहां पर अब नहीं था इंतजाम। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच तेज। रूममेट और बैचमेट सब इंस्पेक्टर मनीषा और सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना से की गई पूछताछ। रूपा के परिजनों ने सब इंस्पेक्टर मनीषा और ज्योत्सना पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, 12 लोगों के बयान दर्ज। सूरत में एक सिटी बस में अचानक लगी आग, जलकर हुई खाक, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में पिछले 72 घंटे में 3 बच्चों की मौत, बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में जोरदार बारिश, जलभराव पर बीजेपी ने उठाया प्रशासन पर सवाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में गोमांस पर छिड़ा घमासान, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में बरपा हंगामा, दहशत में बंद बाजार। प्रदर्शन के दौरान हुआ पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इंदौर में एक ज्वेलरी शॉप पर कुछ चोरियों ने किया हाथ साफ, 40 ग्राम सोने की चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। जमशेदपुर में एक ब्यूटिशियन की हत्या के केस में प्रेमी गिरफ्तार, शराब के नशे में विवाद के दौरान हत्या का आरोप। यूपी के औरैया में प्रशासन ने अवैध तौर पर चलाए जा रहे 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किए, एफआईआर दर्ज। हापुड़ में 2 दोस्तों ने ही की दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समुदाय ने धर्मांतरण मामले में मौलाना की गिरफ्तारी का किया विरोध, काली पट्टी बांधकर पढ़ा नमाज। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर के डर से कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश का सरेंडर, हत्या लूट समेत 39 मामलों में था आरोपी। लखीमपुर खीरी में हथियारों की फैक्ट्री में छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, हिरासत में लिए गए 2 बदमाश। बाराबंकी में मामूली विवाद में बहन ने ही की बहन की हत्या, घर में ही दफनाया शव, आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में पंचायत सीईओ की चैम्बर में वॉशरूम में निकला सांप, काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। आजमगढ़ में घरेलू सिलेंडर विस्फोट से हादसा, 12 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। सिंगरौली में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस से दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। बर्दवान में महिला मरीज से छेड़खानी के आरोप में वार्ड बॉय की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। झांसी में ज्वेलरी दुकान से 3 महिलाओं ने की 6 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम, बिहार के शुभम कुमार को मिला पहला रैंक। यूपीएससी भोपाल की जागृति को मिला दूसरा स्थान, परिवार में खुशी की लहर। आगरा की अंकिता जैन को यूपीएससी परीक्षा में तीसरा स्थान, अंकिता के पति हैं महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल की। जालौर में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, करीब 22,000 छात्र देंगे एग्जाम, रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने के आदेश।